लाइव बुलेटिन में स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ जागृति कंथवाल। रुक कर लेते हैं खबरों का। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल गुजरात में हो रहे चुनाव के प्रचार प्रसार के लिए रवाना हो गए हैं। उन्होंने रायपुर एयरपोर्ट पर पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि कल गुजरात में 3 चुनावी सभा संबोधित करूंगा और फिर लौट आऊंगा। उसके बाद भानुप्रतापपुर का प्रचार करने जाऊंगा। साथ ही उन्होंने पत्रकारों से गुजरात चुनाव पर चर्चा भी की। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे जहां सीएम भूपेश बघेल ने एयरपोर्ट पर पत्रकारों से बातचीत की, तो वहीं भानुप्रतापपुर चुनाव को लेकर भी उन्होंने चर्चा की। तस्वीर आपको दिखा रही जहां सीएम भूपेश बघेल गुजरात दौरे पर हैं। गुजरात में होने वाले चुनाव को लेकर वो प्रचार प्रसार करने के लिए गुजरात पहुंचे हैं। देखिए, जो बलात्कारी है और उस पर कार्रवाई हो रही है तो बलात्कारियों को बचाना नहीं चाहिए। कल गुजरात में 3 चुनावी सभा संबोधित करूंगा, उसके बाद लौट आऊंगा, फिर भानुप्रतापपुर का प्रचार करने जाऊंगा। कांग्रेस के ही माहौल है वहाँ, भले कुछ बताते रहे लोग, कुछ भी बोलते रहे, मीडिया में कुछ भी आता रहे, लेकिन माहौल तो कांग्रेस का है। जबरिया धर्मांतरण के खिलाफ तो हम मध्य प्रदेश में जब हम लोग सरकार में थे तब से कानून बना हुआ और छत्तीसगढ़ में था ही। रायपुर से महिला आयोग के अध्यक्ष किरणमयी नायक का बयान सामने आया है। उनका कहना है कि योग गुरु बाबा रामदेव के महिलाओं पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले को लेकर एक शिकायत पत्र आया है और हम इस शिकायत पर तत्काल कार्रवाई करेंगे। साथ ही शिकायत पत्र को आगे राष्ट्रीय महिला आयोग को भी भेजा जाएगा और इस पर तत्काल कार्रवाई की जाएगी। अध्यक्ष महिला कांग्रेस सीमा रितेश और उनके साथ अनीता लवात्रे और मंजू त्रिपाठी ने आज हमारे पास एक लिखित आवेदन प्रस्तुत किया है। योग गुरु रामदेव बाबा के द्वारा जो महिलाओं पर अमर्यादित टिप्पणी करने और कार्रवाई करने के लिए इस आवेदन को लिया गया है और इस पर विधिवत कार्रवाई किया जाएगा। इस प्रकरण को राष्ट्रीय महिला आयोग को भी प्रेषित किया जाएगा, क्योंकि राष्ट्रीय स्तर पर मुझे लगता है महिला आयोग को इसके ऊपर तत्काल संज्ञान लेना चाहिए। खबर डोंगरगांव से है जहां 4 विकास खंडों के किसान पखवाड़ा का कार्यक्रम संपन्न हुआ। बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में नवगठित जिला मोहल्ला मानपुर चौकी के कलेक्टर और बैंक ऑफ बड़ौदा के क्षेत्रीय प्रबंधक उपस्थित रहे। जहां रीजनल मैनेजर कटकर ने बताया कि किसान पखवाड़ा कार्यक्रम में डोंगरगांव, आमाटोला, अंबागढ़ चौकी और मोहल्ला के 81 किसानों को 4 करोड़ 13 लाख रुपए का ऋण वितरित किया गया। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्षेत्र के किसानों की कई बैंकिंग आवश्यकताओं को पूरा करना है। तो डोंगरगांव से खबर आपको बताएं जहां पर 4 ब्लॉक का किसान पखवाड़ा संपन्न हुआ। है कि बैंक ऑफ बड़ौदा किसान पखवाड़े के अंतर्गत किसानों के लिए कुछ खास कार्यक्रम करते हैं, क्योंकि किसान ही एक ऐसा व्यक्ति है जो कुछ उत्पादित करता है। एक अन्नधान्य उत्पादन करता है, वो अन्नदाता है। बाकी सारी इंडस्ट्री जो है कहीं ना कहीं रॉ मटेरियल लेके उसको दूसरे फॉर्म में करता है, लेकिन किसान जो है वो अन्न निर्माण करता है और सारी जो दुनिया की सभी लोगों के लिए अन्न प्रोवाइड करने का काम करता है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की पहल पर किडनी के मरीजों के लिए प्रदेश के 9 जिलों में फ्री डायलिसिस की व्यवस्था कर दी गई है। राज्य सरकार की यह सेवा हर वर्ग के बीमार मरीजों को निःशुल्क उपलब्ध कराई जा रही है। अब तक प्रदेश में 13,000 से अधिक निःशुल्क डायलिसिस सेशन किए जा चुके हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन छत्तीसगढ़ द्वारा प्रदेश के 9 जिलों दुर्ग, कांकेर, कोरबा, बिलासपुर, जसपुर, सरगुजा, महासमुंद, बीजापुर और राजनांदगांव में निःशुल्क डायलिसिस की सुविधा प्रदान की जा रही है। तो रायपुर से खबर आपको बता रहे हैं जहां पर निःशुल्क डायलिसिस की सुविधा का शुभारंभ किया गया। वहीं सीएम भूपेश बघेल की नई पहल देखने को मिली, जहां किडनी के मरीजों के लिए अब फ्री डायलिसिस सेवा
शुरू की गई है। वहीं आपको बता दें कि सुविधा 9 जिलों में की जा रही है। भानुप्रतापपुर उपचुनाव में बीजेपी प्रत्याशी ब्रह्मानंद नेताम पर लगे आरोपों को लेकर नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल का बयान सामने आया है, जहां उन्होंने कहा कि कांग्रेस चुनाव में हारने वाली है, इसलिए नेताओं की गिरफ्तारी की साजिश रची जा रही है। यही नहीं, उन्होंने कहा कि ये कृत्य सर्व आदिवासी समाज का अपमान है। तो रायपुर से खबर आपको बता दें, जहां बीजेपी ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। ब्रह्मानंद की गिरफ्तारी पर निशाना साधते हुए कहा कि कृत्य सर्व आदिवासी समाज का अपमान है। प्रतापपुर के उपचुनाव में छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी इस उपचुनाव में हार के कगार पर खड़ी हुई है और इसलिए भारतीय जनता पार्टी के अधिकृत उम्मीदवार श्री ब्रह्मानंद नेताम के गिरफ्तार करने की साजिश रची जा रही है। ये ब्रह्मानंद नेताम का अपमान नहीं है, ये पूरे छत्तीसगढ़ में, बस्तर में सर्व आदिवासी समाज का अपमान है। यह सर्व आदिवासी समाज की भावनाओं से खिलवाड़ है। क्रमकार मंडल के सदस्य वीरेंद्र चौहान अपनी टीम के साथ विधानसभा उपचुनाव प्रचार प्रसार के लिए भानुप्रतापपुर पहुंचे। उन्होंने सबसे पहले मनोज मांडवी जी तैलचित्र पर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी सावित्री मनोज मांडवी के पक्ष में प्रचार प्रसार की शुरुआत की, जहां गेमू कुंजाम, राजू रांगारी सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। इंद्रावती नेशनल पार्क छत्तीसगढ़ राज्य के बीजापुर जिले में स्थित एक राष्ट्रीय उद्यान है, जिसका नाम निकटतम इंद्रावती नदी के कारण पड़ा है। ये दुर्लभ जंगली भैंस की आखिरी आबादी है। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ के बेहतरीन और सबसे प्रसिद्ध वन्यजीव उद्यान है। ये छत्तीसगढ़ में उदानती सीता नदी के साथ 2 परियोजना बाघ स्थलों में से एक है और इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में स्थित है। हाल ही में इस टाइगर रिजर्व में नया बाघ दिखा है। तो बीजापुर से खबर आपको बताएं, जहां इंद्रावती नेशनल पार्क में नया बाघ दिखा गया है। सबसे प्रसिद्ध वन्यजीव उद्यानों में से ये एक है। WII जो संस्था है, केंद्र सरकार की संस्था है, वहाँ पे भेजा था देहरादून में। तो उनके द्वारा मुझे रिपोर्ट प्राप्त हुई, उनके अनुसार से भी ये जो बाघ है इस क्षेत्र के लिए नया है। तो इंद्रावती टाइगर रिजर्व में हम लोग लगातार उसमें मॉनिटरिंग का काम किए जा रहे हैं और लोगों के साथ मिलकर हम लोग बाघ संरक्षण का काम जो है कर रहे हैं। डोगरगांव क्षेत्र के ग्राम मोहगांव में वन विभाग की ओर से अवैध सिंचाई किए जाने का मामला सामने आया है, जिसकी शिकायत ग्रामीणों ने वन और विद्युत विभाग से की है। जिसके बाद विभाग के अधिकारियों ने आकर पाइप और केबल को जब्त करने की कार्रवाई की है। जहां ग्रामीणों ने बताया कि उनके गांव में वन विभाग के द्वारा चेक डैम का निर्माण किया गया है, जिसमें गाँव के एक कृषक के द्वारा अवैध रूप से सिंचाई की जा रही थी। मामले की शिकायत मिलने के बाद वन विभाग के डिप्टी रेंजर मुक्तेश्वर वर्मा विद्युत विभाग के जेई मौके पर पहुंचे। तो डोंगरगांव से खबर आपको बता रही, जहां पर अवैध सिंचाई का मामला सामने आया है। SR कॉर्पोरेट कंसल्टेंसी में चोरी करने वाले कंपनी के 2 कर्मचारियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि ये कंपनी में काम कर रहे ड्राइवर और चपरासी ने लाखों रुपए, लैपटॉप और घड़ी चोरी की थी। साथ ही खुद की पहचान छुपाने के लिए दोनों आरोपी सीसीटीवी के DVR को भी चुरा कर ले गए थे। पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए 2,82,000 रुपए के साथ साथ लैपटॉप, घड़ी और DVR बरामद किया है। आरोपियों को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। तो रायपुर से खबर आपको बता दें, जहां पर कंपनी ने
कंपनी से 3 लाख की चोरी करने का मामला सामने आया तो वहीं ड्राइवर और चपरासी ने इस चोरी की वारदात को अंजाम दिया, जिसके बाद आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। श्रृंगी ऋषि उत्कृष्ट स्कूल में शिक्षकों की मांग को लेकर छात्र छात्राओं ने एसडीएम गीता रायसत को ज्ञापन सौंपा है। आगामी कुछ दिनों में परीक्षा होने वाली है और कई विषयों की पढ़ाई भगवान भरोसे चल रही है, जिसमें विद्यालय में रसायन, गणित, भौतिक और कई विषयों के शिक्षक नहीं है। ऐसे में छात्र छात्राओं ने अब मोर्चा खोलते हुए शिक्षकों की व्यवस्था कराने के लिए अल्टीमेटम दिया है। इसके पहले भी पालक समिति के विधायक को ज्ञापन सौंपा था और उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। स्कूल पर पहुंची एसडीएम को छात्र संघ ने अपनी परेशानी बताते हुए जल्द ही शिक्षकों की व्यवस्था कराने के लिए ज्ञापन दिया है। फिजिक्स, मैथ्स और केमिस्ट्री के उनका कहना है कि लगभग 2 साल से प्रवृत्त है, जिनसे उनका पढ़ाई प्रभावित हो रहा है। ये ज्ञापन लेने के बाद मेरे द्वारा विकासखंड शिक्षा अधिकारी से इस बात का संज्ञान लिया गया। उनके द्वारा अवगत कराया गया है कि यहाँ पर जो प्रवृत्त हैं उनकी पूर्ति के लिए जिला स्तर पे फाइल अनुमोदन के लिए भेजा गया है। संभवतः जल्दी ही इस पर नियुक्ति हो जाएगी। एसडीएम मैडम को आज ज्ञापन सौंपा है। हम विगत 2 वर्ष होने को है, लेकिन कुछ सब्जेक्ट रसायन, भौतिकी, कॉमर्स और हमारे हिंदी माध्यमिक शाला में 150 से ज्यादा बच्चे पढ़ रहे हैं, लेकिन फिर भी एक ही टीचर्स के द्वारा स्कूल को चलाया जा रहा है। इसके लिए भी हमने ज्ञापन दिया है। 1 तारीख तक हमने अल्टीमेटम टाइम दिया हुआ है, फिर 2 से हम धरने में बैठ जाएंगे। रुक करते हैं बड़ी खबर का। रायपुर से बड़ी खबर, सभी शासकीय स्कूलों को मिलेगी अच्छी सुविधा। शासकीय स्कूलों को कंप्यूटर लैब से जोड़ा जा रहा। 11,685 स्कूलों में बना कंप्यूटर लैब। 4,000 से ज्यादा स्कूलों में लगा है वाईफाई। सभी स्कूलों में वाईफाई जोन बनाए जाएंगे। सरकारी स्कूलों को हाईटेक करने की तैयारियां तेज हो चुकी है, तो सरकारी स्कूलों में निजी स्कूलों से बेहतर शिक्षा भी मिलेगी। ये बड़ी और अहम जानकारी रायपुर से। तो बड़ी खबर आपको बता रहे रायपुर से, जहां पर अब स्कूलों में भी कंप्यूटर लैब बनाए जाएंगे, वहीं स्कूलों में वाईफाई की सुविधा भी दी जाएगी। ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे, जहां सभी शासकीय स्कूलों को मिलेगी अच्छी सुविधा। शासकीय स्कूलों को कंप्यूटर लैब से जोड़ा जा रहा। 11,685 स्कूलों में बना कंप्यूटर लैब। खबर छुरिया से, जहां पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने नाबालिग के साथ बहला फुसलाकर दुष्कर्म करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि बीते दिनों नाबालिग के भाई ने थाने में तहरीर देकर नाबालिग के अपहरण का रिपोर्ट लिखवाई थी। वही मामले को संज्ञान में लेते हुए पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। तो छुरिया से खबर आपको बता दें, जहां पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। नाबालिग के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम आरोपी ने दी थी, जिसके बाद पुलिस ने अब इसमें सफलता हासिल की है। छुरिया की सड़कों पर शाम होते ही पशुओं का कब्जा हो जाता है, जिससे गाड़ियों का आवागमन बाधित हो जाता है। आपको बता दें कि लंबे समय से आवारा पशुओं से लोग काफी परेशान हैं। शहर की सड़कों पर घूमते आवारा मवेशी वाहन चालकों और राहगीरों के लिए खतरा साबित हो रहे हैं। सुबह से लेकर रात तक आवारा पशु सड़कों पर डटे रहते हैं। इन्हें सड़क से भगाने की कोशिश में भी दुर्घटनाएं घट जाती हैं। लोगों की प्रशासन से अपील है कि आवारा पशुओं की समस्या का कोई समाधान निकाला जाए। तो छुरिया की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे, जहां पर सड़क पर आवारा पशुओं का कब्जा होता जा रहा है। वहीं इस वजह से राहगीर भी हादसों के शिकार हो रहे हैं। छुरिया विकासखंड के गांव डुमरडिया में राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयं सेवक संदीप साहू ने छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों द्वारा स्वच्छता अभियान का कार्यक्रम चलाया। इससे पहले संदीप साहू ने एक स्वयं सेवक के रूप में अपने कर्तव्यों को समझते हुए अपने गांव के बच्चों के साथ मिलकर अपने गांव के हर गली और मोहल्ले में स्वच्छता रैली निकाली और जगह जगह नाटक के माध्यम से लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया।
बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप बनी रहिए हमारे साथ। नमस्कार।